होली का पर्व हम क्यों बनाते हैं? कभी ऐसा हुआ होगा कि यमुना के जल में पलाश के फूलों को भिगोकर एक रंग बनाया होगा राधा ने और उससे अपने सांवरे को नहला दिया होगा। तो ये केवल क्या रंगों का ही त्योहार है या इसके पीछे का कोई एक संदेश है? इसका संदेश ये है कि आप अपना द्वैत भूलकर कैसे एकात्म होते हैं। रहीम का एक बड़ा सुंदर दोहा है, रहीबन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून और ज्यों हरदी दर्जी तजे तजे सफेदी चून। क्या होली का संबंध भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण से ही है? अन्य कोई देवता का इससे कोई संबंध है? खेले मसाले में होली तो महादेव भी होली खेलते हैं। भगवान शंकर गए थे कैलाश से उतर के निधिवन में रासलीला में सम्मिलित होने, तो उनको द्वार पे रोक दिया। उन्होंने कहा यहाँ की जगह किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, भले आप ईश्वर, तो आप जो है वो सखी रूप में आओ। तो वो जो है वो फिर गोपी बन के उन्होंने रासलीला में भाग लिया, ये कहा जाता है। होली को भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। ये कहा जाता है कि होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वो उसकी मृत्यु जो है वो अग्नि से भी नहीं होगी, लेकिन हुआ ये कि कुछ दैवीय प्रताप से उसका जो वस्त्र था जो उसकी रक्षा करता था वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका दहन का कोई वैज्ञानिक दर्शन भी है? होलिका दहन का वैज्ञानिक दर्शन सीधा सीधा हमारे पर्यावरण से। आशा है हम जो भी कंटेंट ऑड वन आउट टॉक में परोस रहे हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। हमें आपसे और भी ऊर्जा मिलेगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें और ऊर्जा मिलेगी और इसी तरह के नए नए कंटेंट हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारी जो लिंक है नीचे दी गई है, आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं कि ये चैनल अलग विषय पर आपके सामने लाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार अपने भीतर की धर्म, परंपरा और विज्ञान का एक अनोखा संगम समेटे हुए है। उन्हीं में से एक प्रमुख त्योहार और बड़ा ही आनंदमय, उल्लासमय त्योहार होता है जिसे हम होली कहते हैं, जिसे रंगों का उत्सव या रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार न केवल खुशियों और रंगों का है, बल्कि भारत की जो पारंपरिक संस्कृति और आध्यात्मिक वैज्ञानिक सोच का एक अद्भुत प्रतिबिंब भी है। तो क्या है होली? होली की क्या है महत्वता और इसके पीछे का छिपा धर्म, विज्ञान और अध्यात्म, इन सभी बातों को हम आज बड़ी ही गहनता से उजागर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुर टेमले और एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने पॉडकास्ट में ऑड वन आउट टॉक में। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जो साहित्यिक जगत में बहुत बड़ा नाम है और हमारे आज के ऑड वन गेस्ट है। हम स्वागत करते हैं हमारे आज के ऑड वन गेस्ट श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी का। उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे ऑड वन गेस्ट बनने के लिए। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी का एक छोटा सा परिचय मैं आप सभी को देना चाहता हूं। आप हिंदी साहित्य के एक यशस्वी ललित निबंधकार, कला मर्मज्ञ और संस्कृतिविद हैं। आप मध्य प्रदेश के हरदा में जन्मे हैं। उपाध्याय जी ने इतिहास में उच्च शिक्षा प्राप्त की है और शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात आपने स्वयं को पूरी तरह लेखन, शोध के प्रति समर्पित किया है। आप भारतीय लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग और लोक कलाओं पर वैश्विक स्तर पर शोध का कार्य कर रहे हैं और अनेक कर चुके हैं। आपकी प्रमुख कृतियों में से एक शामिल है जिसका नाम है एक भोर जुगनू की, नदी तुम बोलती क्यों नहीं हो, और भारतीय चित्रांकन परंपराओं का अत्यंत जो एक प्रसिद्ध एक पुस्तक है वो आपके द्वारा लिखित है। आप साहित्य के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति
के अद्भुत संगम को संजोए हुए हो। आपको साहित्य क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट पुरस्कार मिले हैं, जिसमें राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, कला भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मान शामिल है। आज हम आपसे बात करेंगे क्यों खेलते हैं होली, जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य क्या है। तो उपाध्याय जी जानना चाहेंगे, होली का पर्व हम क्यों बनाते हैं? ये बड़ा प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा, और मैं ललित निबंधकार की भाषा में कहूँ तो होली जो है यह तो वास्तव में धृष्टता को मान्यता देने का त्योहार है। राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ त्योहार है ये जी। और उन्हीं की स्मृति में हम सब लोग मनाते हैं, उन्हीं की स्मृति करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि यमुना के जल में पलाश के फूलों को भिगोकर उससे जो है वो एक रंग बनाया होगा राधा ने, और उससे अपने सांवरे को नहला दिया होगा। न चाहते हुए भी उन्हें स्नान करना पड़ा होगा उस रंग में, और तभी से राधा की यह धृष्टता जो है वो हमारी परंपरा बन गई, हमारा संस्कार बन गई। इसलिए एक तो यूं कह सकते हैं कि वो धृष्टता के रूप में जो है राधा की धृष्टता हमारा संस्कार और परंपरा बनी, बाद में कालांतर में उत्सव बन गई। लेकिन बड़े पुराने इसके संदर्भ मिलते हैं। हमारे यहाँ शतपथ ब्राह्मण जो है वो चौथी शताब्दी पूर्व का ग्रंथ माना जाता है। वहाँ से भविष्य पुराण में, नारद पुराण में, ये हमारे जितने भी ग्रंथ हैं ऐसे पौराणिक, उनमें इसके संदर्भ हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा संदर्भ जो मिलता है वो 7वीं शताब्दी में हर्ष की रत्नावली जो है उसमें दो उत्सव हैं जो वसंत के समय में मनाए जाते थे। एक सुवसंतक है और एक मदनोत्सव है। तो जो सुवसंतक उत्सव है वह तो हमारी वसंत पंचमी है, और मदनोत्सव जो है वो हमारी होली है। तो रंग पंचमी तो बाद की बात है, लेकिन होली जो है वो मदनोत्सव के रूप में मनाई जाती है। अब वो मदनोत्सव जो है उस समय कैसे मनाया जाता था उसका वर्णन भी उसमें मिलता ग्रंथ में। उसमें बताया गया है कि पिताष्टक, जिसको हम अबीर आज कहते हैं, उसको लेकर के पिचकारियों के साथ राजपथ पर पूरा समूह निकला करता था और लोग इकट्ठे हुआ करते थे। राजा अपने महल से उसे देखा करते थे। पिचकारियों से जो है वो एक दूसरे पर रंग डाला जाया करता था, और चरचरी नामक जो है वो गीत गाया जाता था। चरचरी नामक गीत क्या है? वो गीत वो लोक भाषा का उस समय गीत था, उसको चरचरी बोलते थे। तो वो जैसे हमारे यहाँ अभी होली के संबंध में गीत गाए जाते हैं, वो परंपरा वहीं से चली आ रही है। तो वो बनाया वो वहाँ से ये उत्सव जो है वो हमारे यहाँ इसकी परंपरा के संदर्भ मिलते हैं। और साक्ष्य यदि आप पूछे तो हमारे यहाँ मतलब ईसा की 3री शताब्दी पूर्व रामगढ़ का एक शिलालेख है। फिर आपने हम्पी का नाम सुना होगा, हम्पी विजयनगर। तो हम्पी की भित्तियों के ऊपर होली के उत्कीर्णन है। तो होली के बनाए जाने का मुख्य मतलब कला परंपरा में तो है ही वो, लेकिन हमारे यहाँ विशेष रूप से राधा कृष्ण के स्मृति में ये उत्सव मनाया जाता है। और कामदेव, इसको जो है वो कामदाह उत्सव के रूप में भी कभी मनाया जाता था। कहा जाता है कि भी कामदेव को के ऊपर जो है वो तीसरा नेत्र जब भगवान शंकर ने खोला तो कामदेव भी जो है इसी दिन भस्म हुआ था। अच्छा, ये भी संदर्भ भी मिलता है। इन्हें बहुत सारे संदर्भ जो है होली का पर्व को लेकर हम लोग के सामने आते हैं। अब हम एक ये जानना चाहेंगे कि होली रंगों का त्योहार है, रंग, उत्साह, उमंग आता है, तो ये केवल क्या रंगों का ही त्योहार है या इसके पीछे का कोई एक संदेश है? नहीं, रंगों का तो त्योहार, देखिए इसका संदेश तो बहुत स्पष्ट है। इसका संदेश ये है कि आप अपना द्वैत भूल कर कैसे एकात्म होते हैं। आप रंगों से सरोबार होते हैं तो आप सब एक जैसे दिखाई देते हैं। किसी तरह का कोई द्वैत दिखाई नहीं देता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो वो द्वैत को समाप्त करने का, ये एकात्म होने का एक अवसर है।
और आप जितने रंगों से भीगते हैं जी उतने ही आप पारदर्शी होते जाते हैं अपने मन से। जी असल में आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर बिश्नोई होते हैं, जी और जहाँ से मैं आता हूँ हरदा, उसके पास ही एक नीमगांव करके गांव है, वहाँ सब बिश्नोई रहते हैं। वो अपने आप को प्रहलाद पंथी कहते हैं। अच्छा वो प्रहलाद पंथी मतलब वो होली का उत्सव जो है वो उनके लिए एक आध्यात्मिक उत्सव है। और हिरण्यकश्यप जो है उसका संहार, और उनके देवता जो हैं जाम्बुजी महाराज उनके गुरु हैं, जी लेकिन उनके देवता जो हैं वो विष्णु हैं। और वो विष्णु जिन्होंने नरसिंह अवतार लिया और प्रहलाद जो है उसको बचाया और होलिका का जो दहन हुआ, तो इस सिलसिले में भी जो है वो ये माना जाता है कि ये होली का त्योहार प्रहलाद से जुड़ा हुआ है, होलिका से जुड़ा हुआ है। दूसरा इसका जो पक्ष है वो हमारे यहाँ का प्राकृतिक पक्ष है कि भाई हमारे यहाँ होला बोलते हैं जो, तो वो होलिका जो है जो पका अन्न होता है, जला हुआ जो पका हुआ अन्न होता है अग्नि में, उसको होलिका बोलते हैं। तो ये उससे भी जुड़ता है। तो इस तरह से जो है फसलों के रूप में फिर वसंत के जाना और गर्मी का ग्रीष्म का आना, इसके संधि बिंदु के ऊपर इन दोनों के आने जाने के बीच का जो संधि काल है उसमें ये पर्व बनाया जाता है। दोनों के आने और जाने के बीच का जो संधि काल है उसके अंदर ये पर्व मुख्य रूप से बनाया जाता है। बहुत सुंदर। क्या होली का संबंध भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण से ही है? अन्य कोई देवता का इससे कोई संबंध नहीं? नहीं, देवी देवता नहीं, ये तो असल में वास्तव में विष्णु से तो इसका संबंध यूं है क्योंकि वो नरसिंह अवतार के रूप में आए, और कृष्ण से तो जो है वो एक रसात्मक संबंध है ही राधा और कृष्ण का, और होली की अवधारणा का केंद्र ही राधा और कृष्ण का प्रणय और उनके उत्साह पूर्वक आपस में होली खेलने का गोपियों के साथ का है। लेकिन और भी मतलब जितने देवी देवता हैं हमारे, वो सब हमारे यहाँ उत्सव जो है उस उत्सव में तो कहीं कोई भिन्नता है नहीं ना। खेले मसाने में होली, ये तो गाया ही है उन्होंने, छन्नूलाल मिश्र ने। तो महादेव भी होली खेलते हैं, विष्णु भी होली खेलते हैं, जितने देवी देवता हैं वो भी होली खेलते हैं। इससे जैसे हम दशहरा हमारा जो पर्व होता है, दशहरे के पर्व पे हम जो बुराई पर अच्छाई की विजय को हम लोग दशहरा मनाते हैं, होली को भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हैं। हाँ, मानते हैं। वो इस दृष्टि से कि उस दिन जो है वो होलिका जली ना जी, और प्रहलाद बच गया जी। तो प्रहलाद जो है वो सत्य का, अच्छाई का प्रतीक था। हिरण्यकश्यप को भगवान ने संहार कर दिया नरसिंह अवतार लेकर के, इसलिए बुराई की मृत्यु हुई। और होलिका जिसके गोद में बिठाया था, ये कहा जाता है कि होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वो उसकी मृत्यु जो है वो अग्नि से भी नहीं होगी। लेकिन हुआ ये कि कुछ दैवीय प्रताप से उसका जो वस्त्र था जो उसकी रक्षा करता था वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गया। तो वो जो है वो होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। तो वो ये कहते हैं कि अच्छाई की विजय, जैसे दीपावली के संदर्भ में कहते हैं ना, वैसे होली के संदर्भ में, दशहरे और होली के संदर्भ में एक ही बात कही जाती है। बहुत सुंदर। अब हम बात करते हैं होलिका दहन का कोई वैज्ञानिक दर्शन भी है? होलिका दहन का वैज्ञानिक दर्शन सीधा सीधा हमारे पर्यावरण से है जी। ये जैसे मैंने बताया, ऋतुओं के संधिकाल में अनेक प्रकार के जीवाणु जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां, विशेष रूप से आप देखते हैं ये श्लेष्मा की बीमारी, हमारे यहाँ सांस उठने की जो बीमारी होती है, सांस लेने में अवरोध की जो बीमारी होती है, तो ये जो इस तरह की श्वसन संबंधी समस्याएं वातावरण में होने वाले प्रदूषण और बैक्टीरिया के जन्म के कारण होती हैं। होलिका दहन के कारण अग्नि की में वो सब भस्म हो जाते हैं। जैसे दीपावली पे अपन मानते हैं ना कि भी साफ सफाई सब हो जाती है, तो वैसे ये पर्यावरण से संबंधित है और इसका एक वैज्ञानिक पक्ष तो है ही। तो ये इसका बड़ा ही वैज्ञानिक दर्शन है कि होली का इसी सीजन में क्यों बनाई जाती है, जब गर्मी आने वाली रहती है और ठंड ऑलमोस्ट जा चुकी होती है, तो बहुत सारी बीमारियां वातावरण में होती है, और होली का जब हम दहन करते हैं तो उसके माध्यम से वातावरण भी शुद्ध होता है और हम लोग
दर्शकों को कहना चाहिए कि बीमारियों से भी दूर करते रहता है वो। मौसम परिवर्तन और होली का क्या संबंध है? मौसम परिवर्तन का संबंध, मौसम परिवर्तन तो ये शनय शनय हो रहा है। जी। होली का सीधा सीधा संबंध वसंत से है। वसंत उल्लास की ऋतु है, हर्ष की ऋतु है, उमंग की ऋतु है, राधा और कृष्ण की प्रणय की ऋतु है, गोपियों के साथ खेलने की, साथ उल्लास पूर्वक रंग खेलने की ऋतु है। इसलिए हमारे यहाँ वसंत राग बना है। वसंत राग बना है। राग वसंत जो है, राग वसंत गाया भी जाता, और राग वसंत में हमारी चित्रांकन परंपरा में बहुत शानदार चित्र बने जी। चाहे आपकी पहाड़ी शैलियाँ हों, चाहे आप राजस्थान की शैलियाँ हों, चाहे हमारे मालवा की शैली हो, इसमें राग वसंत को बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। तो वो राग वसंत को जब चित्रित किया गया है तो उसमें होली को चित्रित किया गया है। राग वसंत जो फाग गाया जाता है वो होली का गाया जाता है। तो वो वसंत से संबंध है। संधि काल तो है ये, क्योंकि होली के बाद जो है वो गर्मी आ जाती है, लेकिन ये है वसंत में। ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं, जैसे होली होती है तो क्या होली में रंगों के माध्यम से जब हम होली खेलते हैं तो क्या ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है या कम करता है? नहीं, ये तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है। कारण क्या है कि ये रंग अभी तो होने लगे, अन्यथा पूर्व में तो जैसा मैंने आपसे आरंभ में कहा कि केवल पलाश से के जो फूल थे उनसे जो है होली खेली जाती थी, और पलाश के फूलों से होली खेलने, पलाश के फूलों से जो है वो रंग बनाया जाता था, और होली जो है वो उससे खेली जाती थी। तो वो पलाश का जो रंग है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता है। फिर जो ठंडे पानी से करते हैं स्नान होली में, या ठंडे पानी से खेली जाती थी, अब तो खैर वो बंद हो गया रंग, अब तो अबीर और गुलाल से ही खेली जाती है, सूखे रंगों से। तो उसमें वो जो है वो कहते हैं कि हमारे शरीर के जो रंध्र हैं वो रंध्र खुल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा संदेशा है कि जब हम होली खेलते हैं तो होली खेलने के बाद जब हम स्नान करते हैं तो ये हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, और हमारा इम्यून सिस्टम जिसे हम बोलते हैं वो भी इससे स्ट्रांग होता है। अच्छा, होली को केवल रंगों से ही क्यों खेला जाता है? होली को रंगों से तो अभी मतलब खेलने की परंपरा तो वो जैसा मैंने बताया कि वो राधा और कृष्ण से जुड़ी हुई परंपरा है। पलाश के फूलों से बनाए गए रंग से ही पहले होली खेली जाती थी, और अबीर से और गुलाल से खेली जाती थी। तो वो उसमें अखरोट या अरारोट जो होता है, और वो कुछ रंग उसमें मिला के बनाते थे, नेचुरल चीजें प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थी, और उसका उद्देश्य केवल यही होता था कि भाई सब लोग जो है वो प्राकृतिक रंगों से होली खेलें, जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े और एक उल्लास का वातावरण जो है वो। तो होली सिर्फ ये उत्सव का ही नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। रंगों का कोई मनोवैज्ञानिक चित्रण भी होता है क्या? क्या रंग हमारे मन को भी प्रभावित करते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारे रंगों के संबंध में नाट्यशास्त्र से लेके विष्णु धर्मोत्तर पुराण तक और भी बात की कि हमारे जितने कई ग्रंथ हैं जो कला केंद्रित ग्रंथ हैं, उनमें हर रंग के मनोविज्ञान से संबंधित कहा गया है कि भाई लाल रंग जो है वो प्रीति का रंग है, हरा रंग जो है वो प्रीति का है, काला रंग जो है वो उदासी का रंग है। तो ये हर रंग के पीछे एक मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। हर रंग के पीछे एक मनोविज्ञान जुड़ा है, और इसलिए सामान्यतः जो होली है वो गुलाल से खेली जाती है, गुलाल से रंग से, लाल रंग से खेली जाती है, जो उत्साह का प्रतीक है, और प्रेम का रंग सबको एक भी कर देता है। प्रेम का रंग है, प्रीति का रंग है। इसके अंदर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी एक ही रंग में नजर आते हैं। वो मैंने जैसे बताया ना कि जो वो दोनों जो है वो रंग यदि मिलते हैं होली में, तो वो दोनों रंग एकात्म होके एक रंग नया बन जाता है, और वो रंग प्रीति का होता है। रहीम का एक बड़ा सुंदर दोहा है, रहीबन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, और ज्यों हरदी दर्जी तजे तजे सफेदी चून।
हल्दी और चूना यदि मिलके जो प्रीति का रंग बनाते हैं लाल, जी। वो तादाद में दो विभिन्न रंगों का मिलके एकात्म के रूप में हमारे सामने होली में आता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जैसे ये कहा जाता है कि जब होली के दिन जब रंग मिलते हैं, गुलाल उड़ता है, तो लोगों के जो गिले शिकवे हैं वो भी दूर हो जाते हैं। वही बात है कि ये जो त्योहार है वो केवल एकात्म होने का अर्थ ही ये है कि आप अपना द्वेष त्याग दो, अपना अमर्ष और अपने मन के अंदर भी जो बैर है उसको त्याग दो, और हम भी अपने मन का बैर और त्याग दें, अमर्ष त्याग दें, तो दोनों एक ही धरातल के ऊपर हो जाते हैं। क्या होली के माध्यम से सामाजिक तनाव कम किया जा सकता है? तनाव तो कम होना ही चाहिए। अब ये अलग बात है कि हम आज होली खेलते हैं और दूसरे दिन से फिर बैर पालने लगते हैं, लेकिन ये त्योहार वास्तव में हमारे यहाँ जितने भी उत्सव, चाहे आपकी सनातन परंपरा में हो, चाहे श्रमण परंपरा में, श्रमण परंपरा मतलब जैसे जैन और बौद्ध, तो जैन परंपरा में क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है जी। वो क्षमावाणी पर्व क्या है? वो यही उद्देश्य है उसका कि भाई वर्ष भर में हमने यदि आपके प्रति कुछ कहा हो तो हम आपसे उसके लिए क्षमा याचना उत्तम करते क्षमा हैं। का तो जो पर्व उत्तम क्षमा, होली जो है वो एक तरह से एक दूसरे का उत्तम क्षमा पर्व है। बहुत सुंदर और एक व्यापक संदेश है सामाजिक समरसता के लिए कि अगर समाज में आपस में कोई गिले शिकवे हो जाते हैं, समाज में दो गुट हो जाते हैं, समाज में अनेक तबके हो जाते हैं, वो होली के दिन मिले, अनेक गिले शिकवे को दूर करे और होली के माध्यम से अपनी सनातन पद्धति को सार्थक करते हुए एक हो जाए, और एक में ही अद्वैत का भाव है, कोई भी उस दिन द्वैत ना रहे। ये बहुत सुंदर संदेश है। अब हम आपसे बात करेंगे पारंपरिक जो व्यंजन बनते हैं होली पे, जैसे गुजिया, मालपुआ जैसे विशेष व्यंजन बनते हैं, तो इसका भी कोई वैज्ञानिक तर्क या कोई ऐसा होली के ही समय इस चीज को क्यों बनाया जाता है? उसका भी उसका क्या है कि हम जैसे गुजिया बनाते हैं जी, उसमें गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो वो इसलिए, जैसा मैंने कहा कि ये आपके श्लेष्मा जो होती है, ये हमारे यहाँ जो सर्दी के कारण हमारे यहाँ कफ जो उत्पन्न हो जाता है, ये उसका शमन करती है। बहुत सुंदर। होली पे जैसे गुजिया बनाते हैं तो इसका एक वैज्ञानिक दर्शन है। उसका एक वैज्ञानिक कारण है, गुजिया ही क्यों बनाते हैं, और उसमें गुड़ डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है, तो उसका एक विशेषता ये है कि वो हमारे अंदर जो कफ होता है, जो श्लेष्मा होता है, वो सब उससे दूर हो जाता है। अब पहले और भी औषधियां और ये सब जाल बनाई जाती थी, अब वो चूंकि वाचिक परंपरा में थी या विस्मृत हो गई अलग बात है, लेकिन संस्कार के रूप में वो हमारे यहाँ विद्यमान है। बहुत सुंदर। तो इस तरह के जो व्यंजन है, ये व्यंजन का आध्यात्मिक दर्शन भी है। जैसे हमारे अतिथि ने बताया है कि मालपुए, गुजिया, ये इनमें जैसे गुड़ का प्रयोग होता है, और गुड़ हमारे कफ को शांति प्रदान करता है, उससे वो शीतलता आती है। होली के समय दो तरह के, कहना चाहिए कि मौसम देखने को मिलते हैं, ठंडा भी होता है और गर्म की ओर हम थोड़े से अग्रसर होते रहते हैं। तो ये दोनों एक समय में कैसे महसूस हो जाते हैं, और इसका भी कोई वैज्ञानिक है, या एक हम उस क्षितिज पे होते हैं जहाँ पे हम ठंड की विदाई करते हैं, गर्मी का जो कहना चाहिए कि प्रवेश होने वाला आगमन होता है। ये तो मैंने आपको बताया ना, दोनों का संधि काल है ये। वसंत जो है वो उसमें ना तो अधिक गर्मी है ना अधिक ठंड है, वो एक उमंग और उत्साह का अवसर है। और इसके बाद जो है वो शनै शनै जो है वो गर्मी आती है। तो ये हमारे यहाँ गेहूँ की बालियाँ जो है वो पकने लगती है, हमारे यहाँ होला बनाते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ये संकेत, ऋतु के संकेत, हमारी फसलों के संकेत, ये इस बात के द्योतक है कि अब एक ऋतु जो है उसका समापन हो रहा है और दूसरी नई ऋतु का आगमन हो रहा है। बहुत सुंदर। आज की युग में ये जो अभी जैसे चल रहा है, इसमें जेनजी है, इसमें युवा है, इसमें सभी तरह की पीढ़ी है, यानी 50 के दशक वाले भी हैं, 70-80 के दशक वाले भी हैं, 2000 के दशक वाले भी हैं, 2010 के बाद के दशक वाले भी हैं। कहना चाहिए बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी हैं। इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक आइडियल होली कैसी होनी चाहिए? देखिए, आइडियल होली या आदर्श होली का आशय तो यह है कि उसका उद्देश्य एक ही है
कि हम एकात्म हों, अपने द्वैत भुलाएं, पापसी वैमनस्य जो है वो किसी भी प्रकार का न रहे। वैमनस्य हो, अमर्ष हो, बैर हो, ये तो ऐसे स्वाभाविक गुण हैं कि जो जैन जी में भी मिलेंगे आपको, जो 50 के दशक वाले लोगों के अंदर भी मिलेंगे, 80 के दशक वाले लोगों के अंदर भी मिलेंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक गुण है जी। ये हर और होली जो है वो बुजुर्ग भी उसी उत्साह से बालक बन के मनाते हैं जिस उत्साह से नौजवान या बालक मनाते हैं। तो उसका उद्देश्य तो यही है केवल, चाहे वो 80 साल का। तो ये बहुत अच्छा संदेश है कि कोई भी व्यक्ति हो, होली के दिन सब बच्चे होते हैं, सब बालक होते हैं, और बालक स्वरूप में ही व्यक्ति, हमारे अध्यात्म में भी कहा गया है कि जब आप बालक स्वरूप होते तभी आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी परमात्मा के निकट जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर पद है, आपके अंदर कोई प्रतिष्ठा है, आपके अंदर कोई एक विशेष आपकी उपलब्धि है, अगर इस उपलब्धि के साथ आप कहीं भी जाते हैं तो आपके अंदर एक अहम भाव रहता है। और जब आप बालक स्वरूप होकर किसी के भी पास जाते हैं तो आपको सीखने को भी मिलता है, और आप जिसके पास जा रहे हो उनके आप प्रिय भी होते हो। तो ये बहुत सुंदर संदेश हमारे उपाध्याय जी ने हमें दिया है। अब मैं आपसे एक आध्यात्मिक अर्थ को लेके जानकारी चाहता हैं कि होली का एक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, कि धर्म में, अध्यात्म में हम सत्य सनातनी जो लोग हैं उनके लिए क्या संदेशा है, या अध्यात्म का इससे क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया ना, जैसे आध्यात्म का, उसका आध्यात्म का अर्थ जो है वो तो उसका अर्थ ये है, आपको ईश्वर को पाने के लिए अनेक रास्ते हैं, कई धर्म हैं, कई तरह के दर्शन हैं, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, कई तरह की रीतियां नीतियां हैं। उनमें से एक भक्ति जो है वो एक मधुरा भक्ति भी है। हमारे यहाँ जो नवदा भक्तियां कही गई हैं उसमें एक मधुरा भक्ति भी है। मधुरा भक्ति जो है जिसमें भगवान की भक्ति जो है वो मधुर भाव से की जाती है। आपके यहाँ सखी भाव से, सखी संप्रदाय है जहाँ पुरुष सखी के रूप में रहते हैं। वृंदावन में ये माना जाता है कि वहाँ तो केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी जो है वो सब स्त्रियां ही हैं। भगवान शंकर गए थे कैलाश से उतर के निधिवन में रासलीला में सम्मिलित होने, तो उनको द्वार पे रोक दिया। उन्होंने कहा यहाँ की जगह किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, भले आप ईश्वर हो, तो आप जो है वो सखी रूप में आओ। तो वो जो है वो फिर गोपी बन के उन्होंने रासलीला में भाग लिया, ये कहा जाता है। और इसीलिए कृष्ण के तमाम मंदिर बने हुए हैं वृंदावन में, मथुरा में, लेकिन वृंदावन में एक गोपेश्वर का मंदिर भी बना हुआ है जहाँ भगवान शंकर विराजे हैं, और वो निधिवन के रास्ते में बना हुआ है। तो वो आराधना जो है, वो आराधना एक हमारे यहाँ जो सखी भाव से होती है, जो मधुरा भाव से होती है, जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं, जिसमें सर्वस्व समर्पण का भाव होता है, जो कहीं गोरा अंदाल में था, जो कहीं मीरा में था, जो कहीं राधा में था। क्या बात है? वो भाव जो है वो उस भाव के को प्राप्त करने की दृष्टि से होली सबसे महत्वपूर्ण। तो कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, तो जिस भाव से आप इस उत्सव को बनाएंगे उसी उत्सव से परमात्मा भी आपके साथ वो एक बार हमारे यहाँ के आप ताज्जुब करेंगे, हमारे यहाँ की जितने कवि हुए, विशेष रूप से मुसलमान कवि, उन्होंने इस भक्ति से, प्रेमा भक्ति से पूरित जो है बड़े सुंदर छंद लिखे हैं। अब देखिए आप, पद्माकर कहते हैं, एक संग धोए नंदलाल और गुलाल दोहू। राधा खेलने गई होली, और तो वो उनकी सखी के साथ लौटी होली खेल के, तो वो कहती है सखी से कि एक संग गए नंदलाल और गुलाल दोहू। नंदलाल भी गए और गुलाल भी गया आंखों में। द्रगन गए जो भरी आनंद मढ़े नहीं। ये गए तो दोनों आंखों में, लेकिन आनंद जो है आया नहीं। धोए धोए हारी पद्माकर तिहारी सो, तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि मैं इनको धो धो के परेशान हो गई। धोए धोए हारी पद्माकर तिहारी सो, कहा करूं एको मेरो चित्त पे चढ़े नहीं। कोई उपाय हमको दिखता नहीं, कहाँ जाऊं, कोसो कहूं, कैसे करूं, कौन करे, को तो बताओ जैसे दर्द बढ़े नहीं। दर्द मेरे को हो रहा है, वो जाता नहीं। और वो फिर कहती कि एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखन सो, कढ़ी गयो अबीर पे अहीर तो कढ़े नहीं। कुछ भी हो गया, अबीर तो निकल गया मेरी आंखों से, लेकिन ये अहीर का लड़का नहीं निकलता।
तो बहुत सुंदर। ये जो प्रेमा भक्ति का भाव है जो हमारे मुसलमान कवियों ने उसमें रखा, बहुत। अंतिम एक दो प्रश्न आपसे हैं। ब्रज की होली की विशेषता? ब्रज में तो होली का उत्सव जो है बड़े उमंग और उल्लास से मनाया जाता है। वही राधा कृष्ण, क्योंकि वो ब्रज की वीथियां ही थी जहाँ यमुना के जल में पलाश के रंग को घोल के अपने सांवरे को राधा ने नहला दिया था। गोपियों ने उनके साथ जो है वो होली खेली थी। तो ब्रज की होली तो उसी रूप में मनाई जाती है, तो महीने भर से मनाई जाती। और फिर जो है वो बरसाने की जो लठमार होली है वो हालांकि बाद की परंपरा है, लेकिन वहाँ उसको उस रूप में भी मनाया जाता है। तो ब्रज की होली तो बड़ी प्रसिद्ध होली है जी। तो ये ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध होली है, और जो भी जा सकते हैं जरूर उस स्थान का आनंद लें। आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं। अंतिम प्रश्न आपसे, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी होली किस तरह मनाना चाहते हैं? मैंने बताया ना कि होली तो मैं इसी तरह से एकात्म रूप मनाना चाहता हूँ, ताकि जो है मेरे मन में यदि किसी के प्रति बैर है, द्वेष है, अमर्ष है, वो सारा का सारा भाव विलुप्त हो जाए। सारे लोगों के साथ मिलके प्रेम से जो है वो मैं होली मनाना चाहता हूँ। किसी तरीके की हुड़दंग ना हो। और दूसरी ये उस आस्था भाव के साथ होली मनाना चाहता हूँ जो आस्था भाव राधा के मन में कृष्ण के प्रति था। जो आस्था भाव राधा के मन में कृष्ण के प्रति था, नंददास ने कहा रंग रंगीली राधिका और रंग रंगीलो पिय और इही रंग भीने नित बसो नंददास के ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आखिरी एक दो बात आपसे पूछता हूँ। होली के पर्व पे आपका कभी किसी से गिला शिकवा हो गया हो तो आपने खुद ने जाके कभी किसी से क्षमा याचना की? नहीं, ऐसा अवसर नहीं है, वो तो तत्काल ही हो जाता है। अच्छा। यानी होली तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, होली के दौरान ही हो जाता है। ऐसा कभी अवसर आया है आप किसी के माध्यम बने हो, कहीं पे दो भाइयों के बीच में ऐसा कुछ हो गया हो या कोई समुदाय के बीच में ऐसा हो गया हो, तो आपने किसी पहल की है कि चलो भाई आज होली है? ऐसे बिल्कुल ऐसे अवसर आए। कई लोग ऐसा होता है कि हट पकड़ लेते हैं, जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं भाई हम तो जो है वो तो ये हमारा दुश्मन है। लेकिन उनको कई बार मेरे मित्रों के बीच में ही मैंने समझाया और मुझको बड़ी प्रसन्नता है कि वो उनका अमर्ष, उनका बैर, उनका द्वेष जो है वो दूर हो गया और मैत्री जो है वो सदैव की तरह फिर कायम हो गई। बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे साथ श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी। बहुत ही अच्छे से एक लेखक की तरह आपने बताया कि होली का पर्व क्यों बनाना चाहिए। आपने आध्यात्मिक दर्शन भी बताया, आपने वैज्ञानिक दर्शन भी बताया। तो बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी, और हम आशा करते हैं आप जिस भी मिशन में लगे हैं भगवान आपको इसमें सफलता प्रदान करें। बहुत धन्यवाद।